एक दुकान है और उसके सामने लोग लाइन में खड़े हैं। ये 3 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब एक नया बंदा आता है। वो सीधा आगे नहीं घुस सकता, उसे लाइन के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा होना पड़ता है। और सौदा किसको मिलता है? सबसे आगे वाले कोड़ोट वो अपना काम करा के चला जाता है। ध्यान रखो, अंदर पीछे से और बाहर आगे से 2 अलग सिरे। कंप्यूटर में इसी लाइन को क्यों कहते हैं? एक लाइन, जैसे दुकान पर लोग लाइन में खड़े होते हैं। पीछे आकर खड़े होने को कहते हैं एंक्व्यू, लाइन के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाना। और सबसे आगे वाले को बाहर भेज देना, उसका नाम है डिक्वू। सबसे आगे वाली जगह को फ्रंट कहते हैं। ये प्लेटों का ढेर है, एक के ऊपर एक रखी हुई। 3 प्लेटें। नई प्लेट कहाँ रखोगे? सबसे ऊपर। नीचे से घुसा नहीं सकते, पूरा ढेर गिर जाएगा। और उठाओगे कहाँ से? वहीं से, सबसे ऊपर से, यानी अंदर और बाहर दोनों एक ही सिरे से। इस ढेर को कंप्यूटर में स्टैक कहते हैं, प्लेटों का ढेर, एक के ऊपर एक रखी हुई। नई प्लेट सबसे ऊपर रख देना, उसका नाम है पुश। सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा लेना, उसका नाम है पॉप। ढेर में सबसे ऊपर वाली जगह को टॉप कहते हैं। फर्क याद रखना, लाइन में अंदर और बाहर 2 अलग सिरेदा, ढेर में दोनों एक ही सिरा है। पूरी कहानी इसी फर्क पर खड़ी है। अब ये नक्शा देखो, ये गोल निशान कुछ जगहें हैं और ये लकीरें उन्हें आपस में मिलाने वाले रास्ते। हर गोल निशान एक जगह है, जैसे नक्शे पर एक शहर, इसे नोड कहते हैं। और 2 शहरों को मिलाने वाली सड़क, उसे एज कहते हैं। जगह और उन्हें आपस में मिलाने वाले रास्ते, इस पूरे नक्शे को ग्राफ कहते हैं। सवाल ये है, सारी जगह बारी बारी देख लेना, कोई छूटे नहीं, इसे ट्रैवर्सल कहते हैं। मगर किस तरतीब में? 2 तरीके हैं और दोनों का फर्क सिर्फ इतना है कि अगला शहर कहाँ से उठाते हैं। वो शहर जहाँ से हम सफर शुरू करते हैं, उसे रूट कहते हैं। यहाँ 0 और हमारे पास वही लाइन है। चलो चलाते हैं। 2 लफ्ज और। जो शहर एक ही सड़क से पहुंच जाएं, उन्हें नेबर कहते हैं। और वो जगह जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं, उसे अनविजिटेड कहते हैं। 0 को लाइन के पीछे डाल दो। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 0 निकला और इसका काम मुकम्मल। 1 को लाइन के पीछे डाल दो। 2 को लाइन के पीछे डाल दो। 3 को लाइन के पीछे डाल दो। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 1 निकला और इसका काम मुकम्मल। 4 को लाइन के पीछे डाल दो। 5 को लाइन के पीछे डाल दो। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 2 निकला और इसका काम मुकम्मल। 6 को लाइन के पीछे डाल दो। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 3 निकला और इसका काम मुकम्मल। 7 को लाइन के पीछे डाल दो। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 4 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 5 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 6 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 7 निकला और इसका काम मुकम्मल। तरतीब ये निकली 0, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7। यानी वो जगहें जो शुरू वाले शहर से बराबर दूर हैं, वो साथ साथ आई ऐसे एक लेवल पूरा करके अगले लेवल पर जाने को ब्रेड्थ कहते हैं, चौड़ाई।
यानी पहले आसपास का सब कुछ। सर्च का मतलब है किसी चीज को ढूंढने का तरीका, इसीलिए इस तरीके का नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और काम करने का ये तयशुदा तरीका, कदम बिए कदम, इसे एल्गोरिदम कहते हैं। वही नक्शा, वही शुरुआत, सिर्फ एक चीज बदली है, लाइन की जगह अब प्लेटों का ढेर है। यानी अब हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे, सबसे आगे वाले को नहीं। 0 को ढेर पर रख दूं। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 0 निकला और इसका काम मुकम्मल। 3 को ढेर पर रख दूं। 2 को ढेर पर रख दूं। 1 को ढेर पर रख दूं। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 1 निकला और इसका काम मुकम्मल। 5 को ढेर पर रख दूं। 4 को ढेर पर रख दूं। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 4 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 5 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 2 निकला और इसका काम मुकम्मल। 6 को ढेर पर रख दूं। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 6 निकला और इसका काम मुकम्मल। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 3 निकला और इसका काम मुकम्मल। 7 को ढेर पर रख दूं। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो, 7 निकला और इसका काम मुकम्मल। देखा, ये एक ही रास्ते पर दूर तक चला जाता है, और जब आगे कोई नई जगह ना बचे तो पीछे लौटकर दूसरा रास्ता पकड़ता है। एक ही रास्ते पर गहराई तक जाने को डेप्थ कहते हैं। गहराई यानी एक ही रास्ते पर दूर तक, इसीलिए इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। दोनों का नक्शा एक था, सड़कें एक थीं, शुरुआत भी एक थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अगला शहर लाइन के आगे से उठाया या ढेर के ऊपर से, बस इसी एक फर्क से तरतीब बदल गई।